आप सबका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। मेरा नाम है चांदनी और आज हम इस वीडियो में क्रिटिसिज्म के बारे में बात करेंगे, आलोचना के बारे में बात करेंगे कि हम सब ने देखा है, मैंने भी देखा है बहुत बार कि हम सब क्रिटिसिज्म से बहुत डरते हैं। हम अपने काम को लेके, हम अपने डोमेन, अपने प्रोफेशन को लेके हम जो भी करते हैं, इवन हम अपने पर्सनल लाइफ में जो करते हैं, हम हमेशा चाहते हैं कि हमें उस चीज को लेके कोई क्रिटिसाइज नहीं करे। लेकिन हम हमेशा क्रिटिसिज्म से डरते क्यों हैं? क्रिटिसिज्म एक्चुअली होता क्या है? क्रिटिसिज्म ज्यादा कुछ नहीं, ये सिर्फ एक कमेंट है जो लोग आप पर मारते हैं। हमारे ऊपर है कि हम उसे पॉजिटिव लेते हैं या नेगेटिव लेते हैं, हम उस पर रिएक्ट कैसे करते हैं, ये टोटली हम पे है। क्योंकि ये चीज तय है कि हम किसी को रोक नहीं सकते बोलने से, तो जिसे जो बोलना है वो तो बोलेगा ही। हम उसे लेते कैसे हैं, कितने पॉजिटिव तरीके से लेते हैं, वो हमारे ऊपर है। हम उसे पॉजिटिव लेके हम उस डोमेन में, उस क्षेत्र में एक्सेल कैसे करते हैं, हम अपनी पॉसिबिलिटीज कैसे बढ़ाते हैं, वो हमारे ऊपर है। तो आप देखेंगे क्रिटिसिज्म कहने को एक नेगेटिव चीज होती है, पर इसके बहुत सारे पॉजिटिव इफेक्ट्स भी होते हैं। वो डिपेंड करता है कि हम उसे लेते कैसे हैं। तो जब भी हम क्रिटिसिज्म की बात करते हैं तो हमें कुछ चीजें ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर हमें कोई क्रिटिसाइज कर रहा है तो पहली बात तो वो एक कॉम्प्लीमेंट है, अब वो हम पॉजिटिव या नेगेटिव, लेकिन हमें ये सोचना बहुत जरूरी है कि वो क्यों ऐसा कर रहा है, व्हाट इज द प्रॉब्लम, उसका प्रॉब्लम क्या है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है जो सोचने की है यहाँ पे कि उसका कॉज क्या है, ये चीजें आ कहाँ से रही हैं, किस कारण से आ रही हैं, हम उस काम में ऐसा हम क्या कर रहे हैं, उसके रूट कॉज को आपको फाइंड आउट करना है ताकि आप उसे उस चीज में एक्सेल कर सकें। तीसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आप उसके बाद ऑप्शंस देखें कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं उस चीज को ठीक करने के लिए, उस चीज को सुधारने के लिए। ऑब्वियसली अगर हम कहीं से हमको क्रिटिसिज्म मिल रहा है, मतलब कहीं ना कहीं हम लैक कर रहे हैं। कई बार होता है कि हमें जो क्रिटिसिज्म मिलता है वो आउट ऑफ जेलसी भी मिलता है, पर हमें उस पर फोकस नहीं करना है। जो जेन्युइन क्रिटिसिज्म है, अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे हमें पता होता है कि हमने क्या किया हुआ है, हमने किस लेवल पे काम किया हुआ है, हमारे क्या इनपुट रहे हैं, चाहे वो हमारा प्रोफेशनल लाइफ हो या हमारा पर्सनल लाइफ हो, तो हमें हमारे इनपुट्स पता है। अगर हमें कोई क्रिटिसाइज कर रहा है उस चीज को लेके तो वो हमें पता होता है कि हमने किया क्या है। तो आपको देखना है कि उन चीजों को इम्प्रूव करने की, सेल्फ इम्प्रूवमेंट की पॉसिबिलिटीज क्या क्या हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं, और फिर हमें उनको इम्प्लीमेंट करना है। तो ये बहुत ही सिंपल होता है, बहुत टफ नहीं होता इसमें। इट इज जस्ट कि आपको उसे एक्सेप्ट करना है, उस चीज को लेके पॉजिटिव रहना है। ये हुई बात क्रिटिसिज्म की, लेकिन जहाँ क्रिटिसिज्म आता है वहाँ चिंता भी आती है उसके पीछे पीछे, और हम बहुत वरी करने लगते हैं। और उस क्रिटिसिज्म से बचने के लिए हम कई बार जो पॉजिटिव स्टेप्स होते हैं, जो नीडफुल स्टेप्स होते हैं, फॉर दैट वर्क हम नहीं लेते हैं, सिर्फ ये सोचकर कि लोग क्या कहेंगे, या हम जजमेंट से घबरा जाते हैं, या तो हम कि सामने वाला प्रेजुडिस होगा, हम उस चीज से घबरा जाते हैं और हम वो चीज नहीं करते हैं जो नीडफुल होती है, जो राइट होती है, जो एप्रोप्रिएट होती है। तो मैं आपको 3 ऐसी चीजें बताऊंगी इस वीडियो में जो कि इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आप क्रिटिसिज्म की जो चिंता है आप उससे बच सकते हैं, सीधे सीधे उसको कट ऑफ कर सकते हैं और अपने आप को बहुत ही एप्रोप्रिएटली, फाइनली एक्सेल कर सकते हैं, सेल्फ इम्प्रूव कर सकते हैं। ये हमने बात की क्रिटिसिज्म की। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें इस क्रिटिसिज्म से बचना है, हमें उस क्रिटिसिज्म की चिंता से बचना है जिसके कारण हम आगे नहीं बढ़ पाते, तो उसके लिए 3 थंब रूल हैं। सबसे पहला, आप हमेशा याद रखिए कि अगर आपको कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, इसका मतलब आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, आप एक्शन मोड में हैं, आप काम कर रहे हैं, आप वर्किंग हैं, आप इफेक्टिवली किसी चीज को अप्रोच कर रहे हैं। अब वो पॉजिटिव है या नेगेटिव या वो प्रॉपरली हो रहा है, वो सेकंड स्टोरी है, लेकिन द मेन पॉइंट हियर इज कि आप उस चीज को अप्रोच कर रहे हैं, इसीलिए आपको क्रिटिसिज्म मिल रहा है। उस क्रिटिसिज्म को आपको पॉजिटिव वे में लेना है, आपको बिल्कुल भी उस क्रिटिसिज्म से निराश नहीं होना है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि नो वन किक्स अ डेड डॉग। अगर आप काम कर रहे हैं तभी ही आपको लोग क्रिटिसाइज कर सकते हैं। तब आप इमेजिन करिए अगर कोई काम ही नहीं कर रहा तो उसे लोग क्या क्रिटिसाइज करेंगे और क्या बोलेंगे। आप उसे कुछ नहीं कह सकते क्योंकि वो कुछ कर नहीं रहा। आप उसके एक्शन को, आप उसके वर्क को कैसे क्रिटिसाइज करोगे? इट मीन्स यू आर प्रोग्रेसिंग, यू आर ऑन द वे ऑफ प्रोग्रेस। आप, इसका मतलब आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, आप अपने लाइफ में कुछ अकम्प्लिश कर रहे हैं, कुछ हासिल कर रहे हैं, कुछ पा रहे हैं, तो आप हमेशा उसे पॉजिटिवली लीजिए। सेकेंड थंब रूल यहाँ पे ये है कि आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि आप काम कर रहे हैं तो आप, ये एक फैक्ट है, एक्सेप्टेड कि आपको क्रिटिसिज्म मिलेगा ही मिलेगा लाइफ में, आपके काम को लेके, आपके वर्क को लेके, उन एक्शंस को लेके जो आप
लगा रहे हैं, जो आप कर रहे हैं उसे अप्रोच करने के लिए, तो आपको क्रिटिसिज्म एनीवे मिलना ही है। क्रिटिसिज्म जब आता है वो जेलसी से भी आता है। हम हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला एक्नॉलेज करेगा, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जो जीसस थे उनके खुद के जो फ्रेंड सर्कल था, उनमें से खुद कितने लोगों ने उनको अपनाने से, उनको पहचानने से इनकार कर दिया था। उनके खुद के फ्रेंड ने उनको रिकॉग्नाइज करने से मना कर दिया था। तो हमें कुछ अलग क्यों मिलेगा? हमें भी यही मिलेगा। हम अलग कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब उनकी सोसाइटी, उनके अपने लोगों ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया, तो हमें अलग से क्यों कुछ अच्छा मिलेगा? तो आप एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपका दिल कहता है कि ये सही है तो आप उस चीज को करिए। आप बिल्कुल मत हिचकिचाइए, आप उसको बिल्कुल अपने तक रोक के मत रखिए। क्रिटिसिज्म आना ही है, बट यहाँ पे आपको ये डिसाइड करना है क्या वो वर्थ है कि हम उस पर चिंता करें, हम उस क्रिटिसिज्म के बारे में सोच के, उस टिप्पणी के बारे में सोच कर अपना दिमाग खराब करते रहें। ये आपको डिसाइड करना है, क्योंकि आप अल्टीमेटली, मैंने स्टार्टिंग में भी कहा कि आप क्रिटिसिज्म नहीं रोक सकते, आप किसी को बोलने से नहीं रोक सकते। तो आपको यही डिसाइड करना है कि आप उस चीज को कितना वर्थ समझते हैं। क्या वो वर्थ है कि हम उसके पीछे पड़ रहे हैं, या फिर ये ज्यादा बेटर है, जो मेरा सेकंड पॉइंट है, कि हम उसे अवॉइड करें। मैं ये नहीं कह रही आपको कि आप सारे क्रिटिसिज्म अवॉइड करो। काफी सारे क्रिटिसिज्म जो होते हैं वो जेन्युइन भी होते हैं, और अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे वो हमको हेल्प करते हैं हमारे खुद के सेल्फ इंप्रूवमेंट में, सेल्फ प्रोग्रेस में। तो उन्हें टोटली अवॉइड नहीं करना है। लेकिन जो अनजस्ट क्रिटिसिज्म होता है, जो अनफेयर होता है, जिनका कोई मायने नहीं होता है, उन्हें बिल्कुल अवॉइड किया जा सकता है, और उन्हें अवॉइड करना ही बेहतर है। उन्हें अवॉइड कीजिए। तीसरा जो थंब रूल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है सेल्फ क्रिटिसिज्म। मेक अ लिस्ट। जो ऐसे हर काम की आप लिस्ट बनाइए जिसके लिए आप गिल्टी फील करते हैं, जिसके लिए आपको लगता है कि आपने 100% नहीं दिया, आपने 100% अप्रोच नहीं किया, ऐसी एक आप लिस्ट बनाइए। और आप उन लिस्ट से ये भी साथ में फाइंड आउट करिए, साथ में सोचते चलिए कि इन सब में प्रॉब्लम क्या थी, और उस प्रॉब्लम को आप फिर से उनके बाजू में लिखिए, उन सबको जॉट डाउन करिए। और इसे कहते हैं सेल्फ क्रिटिसिज्म। इसमें बहुत ये बेनिफिशियल है। अगर आप खुद को क्रिटिसाइज करते हैं, तो जब आप पता है आपको कि ये हमारी गलती है, यहाँ हमसे चूक हो गई, तो जब सामने वाला कहता है तो हमें बुरा नहीं लगता, प्लस हम उसे पॉजिटिव लेते हैं। तो इसका एक और अप्रोच है। एक तो बुरा नहीं लगना इज वन पार्ट, लेकिन आप देखेंगे कि आपका जो एटीट्यूड हो जाता है क्रिटिसिज्म के टुवर्ड्स, वो बहुत ही पॉजिटिव हो जाता है। आपके जो अप्रोच होते हैं वो बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप एक गिल्टी थिंग्स की एक लिस्ट बनाइए, एक अपने सारे कामों की, और अपने आप को खुद उस पर एनालाइज करिए, अपने आप को जज करिए। ये सिर्फ आपको पॉजिटिव एटीट्यूड में नहीं हेल्प करता, बल्कि ये आपको अपने टफ टाइम में डील करने में हेल्प करता है, जिससे कि कोई भी हमेशा याद रखिएगा आपको हेल्प नहीं कर सकता, बल्कि आप खुद अपने आप को हेल्प कर सकते हैं अपने ग्रोथ में। आप खुद जिम्मेदार होते हैं अपने ग्रोथ के लिए, चाहे वो आपका प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो। तो अगर हमें पता होता है कि हमने ये मिस्टेक्स की हैं, ये सारे फॉल्ट्स हैं, फ्लॉज हैं, तो हम उन्हें बेटर तरीके से करेक्ट कर सकते हैं। ये कोई और नहीं कर सकता, हम खुद कर सकते हैं। आप ट्राई करिए। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। पहला तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं आपको इनको ब्रीफ में आपको एक बार फिर से बताती हूँ। सबसे पहला कि आप अगर काम कर रहे हैं आपको क्रिटिसिज्म मिलेगा ही, तो हमेशा ध्यान रखिए नो वन किक्स अ डेड डॉग। आप काम कर रहे हैं इसका मतलब आपको क्रिटिसिज्म मिलेगा, और इसका मतलब आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज आपको अवॉइड करनी है, जो अनजस्ट क्रिटिसिज्म है, जो फेयर नहीं है, जो जेन्युइन नहीं है, आपको उसे अवॉइड करना है। और तीसरा जो है, आपको एक लिस्ट बनानी है ऐसे उन कामों की जो आपके हिसाब से अच्छे नहीं है, जो जिसमें बहुत सारे आपने फ्लॉज किए होंगे, गलतियां होंगी, उनकी लिस्ट बनानी है। और सेल्फ क्रिटिसिज्म अप्लाई करना है और देखना है कि वो आपको कैसे हेल्प करता है। तो सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, एंड आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, ये आपको हेल्प करेगा। ये बहुत ही प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है, बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है आपके क्रिटिसिज्म को लेके। जो हम चिंता करते हैं वो क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, उसके लिए बहुत ही एक प्रैक्टिकल अप्रोच है। आप प्लीज इसे ट्राई करिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि कैसा रहा, आपको ये हेल्प किया कि नहीं किया। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन में क्लिक कीजिए।
क्योंकि इसी से आपको सारी जानकारी मिलेगी। आप सबका मुझे सपोर्ट करने के लिए बहुत सारा शुक्रिया। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।